So now we are going to start with the exercise 9.5. The first question is, you have to find out P2 given lambda is equal to 0.7. ठीक है. Now अब यहाँ पर जो हमारे पास PR का फॉर्मूला था वो क्या था? लैम्डा रेज टू द पावर R e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन R का फैक्टोरियल. ठीक है ना. अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? 0.7 रेज टू द पावर 2 बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट 2 P2 into e raised to the power minus lambda, that is minus 0.7 upon 2 का फैक्टोरियल. ठीक है. 0.7 into 0.7 is 0.49 into, अब देखो e रेज टू द पावर माइनस 0.7 का यहाँ पर ये टेबल गिवन होएगा इसकी वैल्यूज का. ठीक है. अगर जिसको नहीं आता टेबल फाइंड आउट करना या वैल्यूज फाइंड आउट करना, टेबल देखना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, देन आई विल मेक अ वन मोर वीडियो ऑन इट. ठीक है. तो 0. ई रेज टू द पावर माइनस 0.7 की वैल्यू कितनी है? 0.497. ये टेबल में से लिया मैंने वैल्यू. और 2 का फैक्टोरियल इज 2. 1 into 2 is 2. So while multiplying all this, so we will get 0.49 into 0.497, तो 0.24353 अपॉन 2. जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट नाउ, दैट इज 0.12176. तो 0.12176 है, तो यहाँ पर हमने 76 की जगह क्या लगा दिया? 0.1218. ठीक है. राउंड ऑफ कर दिया. सिंपल है. ऐसे इसका सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं इसके. तो सेम सॉल्यूशन करते हैं इसका सेकंड वाले पार्ट का भी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट P3. अब थोड़ा फास्ट करते हैं इसको. दैट इज लैम्डा इज 2 raised to the power 3 into e raised to the power minus 2 upon 3 का फैक्टोरियल. ठीक है. तो 2 raised to the power 3 is 8 into e raised to the power minus 2, टेबल के अंदर से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज 0.135 अपॉन 1 into 2 into 3. ठीक है. 2 4 8 while multiplying, that is 0.135 into 4, तो you will get 0.54 upon 3. ठीक है. and divided by 3 you will get 0.18. I hope you will get the solution of question number 1. Simple concept. Now do it. Now question number 2. Suppose a book of 614 pages contain 43 typographical error. ठीक है. कितने पेजेस हैं? 614 और 43 इसके अंदर क्या है? टाइपोग्राफिकल एरर है. If these errors are randomly distributed throughout the book, what is the probability that 10 pages selected at random will be free of error? ठीक है. यानी अब हमने 10 पेजेस को चूज करा और उसके अंदर एक भी एरर ना हो. ठीक है. अब देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. दैट इज 43 अपॉन 614. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी? टाइपोग्राफिकल एरर की, एरर होने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना. तो नाउ 43 अपॉन 614. ठीक है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट कि 10 पेजेस आर सिलेक्टेड. तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? np, which is 43 upon 614 into 10. ठीक है ना. तो it means 430 divided by 614, that is 0.700. तो 0.7 होगी. ठीक है. नाउ अब देखते हैं इस क्वेश्चन को. नाउ अब ये जो सी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, वो किसकी थी? एरर होने की. अब हमें क्या निकालनी है? फ्री ऑफ एरर. किसकी निकालनी है? फ्री ऑफ एरर. यानी
P0 ये निकालना है। तो वही जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। दैट इज लैम्डा रेज टू द पावर r. व्हाट इज लैम्डा? 0.7 रेज टू द पावर r इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 0.7 अपॉन 0 का फैक्टोरियल। नाउ सी 0.7 रेज टू द पावर 0 इज 1 इंटू इसकी वैल्यू हम टेबल में से देखेंगे, दैट इज 0.497 अपॉन 0 का फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, तो व्हाट इज द आंसर? 0.497। होप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, experience show that 1.4% of the telephone calls receive a wrong number। ठीक है, तो एक हमने डेटा देखा जिसके अंदर 1.4% ऑफ द टेलीफोन कॉल्स रिसीव आर रॉन्ग नंबर। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 150 कॉल्स रिसीव्ड 2 आर रॉन्ग नंबर। यानी 150 कॉल जो हमने रिसीव करी तो उसमें से 2 क्या होंगी? रॉन्ग नंबर्स की होंगी। ठीक है, तो नाउ अब प्रोबेबिलिटी दैट इज पी कितना दे रखा है? 1.4 अपॉन 100, क्योंकि 1.4% दे रखा था, दैट इज 0.014 हो गया यहाँ पर। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ एन इज 150, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? np विच इज 0.014 इंटू 150। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा तो 0.2.1। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या निकालना है? 2 आर रॉन्ग नंबर, 2 रॉन्ग नंबर हैं, दैट इज P2। अब वही लैम्डा रेज टू द पावर r, दैट इज 2.1 रेज टू द पावर r इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 2.1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2.1 इंटू 2.1 दैट इज 4.41 इंटू इसको हम e रेज टू द पावर माइनस 2.1 की वैल्यू अगर हमने टेबल में से देखी दैट इज 0.122 हो जाएगी अपॉन 2 का फैक्टोरियल इज 2, यानी 1 इंटू 2 इज 2। तो while multiplying we will get 0.53802 upon 2, so what is the result is 0.269। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी। ठीक है, नाउ डू इट। क्वेश्चन नंबर 4, if 2% of the books bound at a certain workshop have defective binding। ठीक है, find the probability that 5 out of 400 books, कितनी बुक्स हैं? 400 will have defective bindings। ठीक है, तो 2% that is 2 by 100, तो value of n is 400, तो what is the value of lambda? np that is 2 by 100 into 400, this is cancel with this, the result is 8। ठीक है, now out of 5 find the probability that 5 books out of 400, यानी you have to find out p5, तो क्या होगा? लैम्डा रेज टू द पावर r इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल है। तो 8 रेज टू द पावर 5 इज 32768 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 8, हमने टेबल में से चेक करा, दैट इज 0.00034 अपॉन, तो 5 का फैक्टोरियल पता ही होता है 120, तो ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट नाउ? 0.0928। ठीक है, होप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा है, बस यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है दैट यू हैव टू डू इट, रेस्ट द क्वेश्चन इज सेम, डू इट। क्वेश्चन नंबर 5,
It is given that 3% defective electric bulbs are manufactured by the company. कितने परसेंट डिफेक्टिव बल्ब बनाती है कंपनी? दैट इज 3% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको चलो हम बाद में सॉल्व करेंगे व्हेन मल्टीप्लाई जब करना होगा। तो नाउ यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 100 बल्ब विल कंटेन नो डिफेक्टिव बल्ब। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था इसका। तो n की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? दैट इज 100। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? 3/100 into 100. This is cancelled with this 3. Now it is given that you have to use e raised to the power minus 3 0.05। देखो इसके अंदर गिवन होती है, यानी बोर्ड में भी आपको वैल्यूज गिवन होंगी, बट आपको टेबल भी देखना आना चाहिए। नाउ तो जीरो डिफेक्टिव ये सारी प्रोबेबिलिटी हम किसकी लेकर चल रहे हैं? डिफेक्टिव की। तो e रेस्ट टू द पावर पहले कितना आएगा? लैम्डा रेस्ट टू द पावर r इंटू e रेस्ट टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन r का फैक्टोरियल। तो 3 रेस्ट टू द पावर 0 इज 1, e रेस्ट टू द पावर माइनस 3 ऑलरेडी गिवन है 0.05 और 0 का फैक्टोरियल इज 1। तो व्हाट इज द रिजल्ट? 0.05। ठीक है, सिंपल है कॉन्सेप्ट, डू इट। क्वेश्चन नंबर 6, द mortality rate of a certain disease is 0.007। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी होगी? 0.007। ठीक है, यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट 2 deaths in a group of 400 people। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 400। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? 0.007 इंटू 400। ठीक है, दिस इज कैंसिल विद दिस, दैट इज 28/10, 2.8। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दो डेथ के लिए बात कर रहे हैं वो, दैट इज P2। so now lambda raised to the power r, that is 2.8 raised to the power 2 into e raised to the power minus lambda upon r का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2.8 into 2.8 is 7.84, e raised to the power minus 2.8 is 0.061 upon 2 का फैक्टोरियल is 2। So 7.84 into 0.061, that is 0.47824 upon 2, which is equal to 0.23912। Hope you will get the solution of question number 6। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन 6। Now do it। Question number 7, a computer disk manufacturer tests disk quality on a random basis before approving it. The approval is based on the number of error in a test on each disk and follow Poisson distribution with lambda is equal to 0.2। ठीक है, what is the percentage of test area having 2 or smaller number of error? ठीक है, किस किस की बात कर रहे हैं? 2 और smaller number of error की। तो देखो ऑलरेडी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है, दैट इज 0.2, और वो प्रोबेबिलिटी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहे हैं? दैट इज 2 और स्मॉलर नंबर, यानी P2, P1 और P0, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। अब देखो P0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लैम्डा रेज टू द पावर 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस लैम्डा रेज टू द पावर 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 0.2 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, लैम्डा रेज टू द पावर 0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 0.2 अपॉन 0 का फैक्टोरियल। अब देखो तीनों में से एक चीज कॉमन आ गई है, ई रेज टू द पावर 0 माइनस का 0.2। ठीक है, क्या रह गया अब? 0.2
दैट इज 0.2 रेज टू द पावर 2 अपॉन 2। तो चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। 0.2 सॉरी 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, एक तो ये रह जाएगा, प्लस 0.2 अपॉन 1 एक ये रह गया, दैट इज 1। ठीक है, तो 0.2 इंटू 0.2 दैट इज 0.04 अपॉन 2, 0.2 प्लस 1 तो आ जाएगा 0.02। सो व्हाट यू विल गेट नाउ, e raised to the power minus 0.2 that is 0.02 plus 0.2 plus 1 तो 1.22 बन गया। ये implies e raised to the power minus 0.2 into 1.22। अब इसकी वैल्यू जो टेबल के अंदर आ रही है दैट इज 0.819 into 1.22। so what is the result of it, 0.999। ठीक है, अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो परसेंटेज के बारे में बात करना चाह रहे हैं हमसे। व्हाट इज द परसेंटेज, 0.999। सो अगर इसकी वो परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द आंसर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो तो 99.9%। आई होप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ डू इट। क्वेश्चन नंबर 8, statistician records the number of trucks approaching a particular intersection to analyze the flow of traffic। ठीक है, now he observed that on an average 1.6 trucks approaches the intersection every minute। तो एक मिनट में कितने ट्रक अप्रोच करते हैं, दैट इज 1.6। तो एवरेज दे रखा है तो इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1.6, कोई मीन ही होता है ये एनपी। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ ट्रक्स अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री और मोर ट्रक्स विल अप्रोच द इंटरसेक्शन विद इन अ मिनट। अब देखो हमें एन की वैल्यू तो नहीं पता कि हम लोग 3 एंड मोर निकालें, तो अब 3 के बाद 3 4 5 6 7 8 टिल एन तक जाने से बेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले करते हुए आए हैं कि 1 में से 3 और मोर के लिए अगर मुझे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 0 1 2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 तो आएगा नहीं क्योंकि वो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं 3 और मोर की, तो हमने 1 में से 0 1 2 को माइनस कर दिया तो 1 माइनस। अब देखो इसका फॉर्मूला आप लगाओगे पी रेज टू पी जीरो के लिए, दैट इज लैम्डा रेज टू द पावर 0 1.6 रेज टू द पावर 0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 1.6 अपॉन 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर 1.6 रेज टू द पावर 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 1.6 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 1.6 रेज टू द पावर 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 1.6 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आ जाएगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1.6 को बाहर ले लिया हमने, 1 प्लस 1.6 प्लस, तो 1.6 इंटू 1.6 करा हमने। ठीक है, तो इट इज 2.56, 2.56 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1.28 डायरेक्टली कर दिया इसको मैंने। ठीक है, तो अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो व्हाट आई विल गेट नाउ, 1 2.6 3.88। ठीक है, now what is the value of e raised to the power minus 1.6, 1 minus that is 3.88 into e raised to the power minus 1.6 की वैल्यू अगर हम लोग टेबल में देखेंगे तो that is 0.202। ठीक है, so now
1 minus 3.88 into 0.202, दैट इज 0.78376। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके ये वाला रिजल्ट आ जाए 0.78376, और माइनस करने पे कितना आ जाएगा इसका आंसर? देखो 1 में से 1 माइनस 0.78376 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.217। ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट। I hope you will get the solution of question number 8. Now do it. Question number 9. The probability that a man aged 35 years will die before reaching the age of 40 years may be taken as 0.018. ठीक है, now तो probability कितनी आ गई? That is 0.018। ठीक है, आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 400 मैन, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 400। Now, aged 35 years, what is the approximate probability that two men will die within the next 5 year? कि दो आदमी की डेथ हो जाए नेक्स्ट 5 years के अंदर अंदर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 0.018 इंटू 400 अपॉन 1000। दिस इज कैंसल विद दिस, so you will get 7.2। ठीक है, 72 आ जाएगा तो 7.2। now what they are saying that two men will die। two men will die मतलब P2 you have to find out। तो 7.2 raised to the power 2, that is lambda raised to the power r into e raised to the power minus 7.2, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें दे रखी है e raised to the power minus 7.2 की अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इट मीन्स 7.2 की वैल्यू कितनी होगी? 51.84। 7.2 का होल स्क्वायर, e रेस्ट टू द पावर माइनस 7.2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.000747 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इज 2 ओनली, क्योंकि 1 into 2 is 2। so after multiplying this you will get 0.0387248 upon 2। so what is the result on dividing? So 0.01936 is the answer. I hope you will get the solution of question number 9. Now do it. Question number 10. Assume that the probability that a bomb dropped from an aeroplane will strike a certain target is 1/5। ठीक है, अगर कोई बॉम्ब गिरता है तो वो टारगेट पे लगता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/5। इफ 6 bombs are dropped, find the probability, that is n की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 1/5 इंटू 6, दैट इज 6/5। ठीक है, नाउ व्हाट द exactly 2? exactly 2 मतलब यू हैव टू फाइंड आउट P2। तो लैम्डा रेज टू द पावर 2 होएगा, दैट इज 6/5 इज 1.2। इसको डेसिमल में निकाल लेते हैं, तो 1.2 रेज टू द पावर 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 1.2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब 1.2 मतलब 1.44 हो गया इसका होल स्क्वायर, तो 1.44 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 2, अगर हम लोग इसको टेबल में देखेंगे दैट इज 0.301 अपॉन 1 इंटू 2 इज 2। 1.44 into 0.301 is 0.43344 upon 2। So what is the result of this? By dividing by 2, that is 0.21672। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, सिंपल है। अब वो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट 2। अब एटलीस्ट 2 के केस में बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं? दैट इज 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक तो अब हम लोग निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या करा? 1 में से क्या माइनस करेंगे? 0
और 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, एटलीस्ट 2 वाले केस में, ठीक है। तो 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज वही लेमडा, दैट इज 1.2 रेज टू द पावर 0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 1.2 अपॉन 0 का फैक्टोरियल प्लस 1.2 रेज टू द पावर 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 1.2 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1.2, तो दैट इज 1 प्लस 1.2 बचा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे पास है, दैट इज ई रेज टू द पावर 1.2 की माइनस 1.2 की, दैट इज 0.301 इंटू 2.2। सो 1 माइनस, अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.301 इंटू 2.2 को, दैट इज 0.6622। सो 1 माइनस 0.6622 का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3378 is the result. I hope you will get the solution of question number 10. Now do it. Question number 11. 10% of the bolt produced in a certain factory turn out to be defective. तो देखो डिफेक्टिव वाले केसेस में भैया, अगर हम लोग एक फैक्ट्री है जो बल्ब बोल्ट बनाती है, उसके 10% क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 10/100 विच इज 0.1, ठीक है, ये तो डिफेक्टिव हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन अ सैंपल ऑफ 10 बोल्ट्स, in a sample of 10 bolts chosen at random, exactly 2 were defective or more than 2 bolt will be defective। देखो, तो इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 इंटू 10, दैट इज 1 ओनली, एग्जैक्टली 2 वर डिफेक्टिव, तो लैम्डा रेज टू द पावर 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर इज 1, ई रेज टू द पावर माइनस 1 ऑलरेडी दे रखा है 0.368, यहाँ पर वैल्यू गिवन है, अपॉन 1 इंटू 2 इज 2, तो दैट इज 0.184, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का तो पार्ट 1 का तो आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं, इसके 2 पे, अब वो क्या कह रहे हैं, मोर देन 2। अब मोर देन 2 के लिए तो फिर वही बात आ गई, यानी 2 3 4, 2 तो इंक्लूड नहीं होगा, मोर देन 2 मतलब 3 4 5 6 7 ऐसे बल्ब डिफेक्टिव है। अब इतना बड़ा निकालना तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए भी कैलकुलेशन करना, तो हमने क्या करा, इसके अंदर 1 में से 0 1 और 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू विल गेट, 1 माइनस, देखो 1 रेज टू द पावर 0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 1, सॉरी 0 का फैक्टोरियल, 1 रेज टू द पावर 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 1 रेज टू द पावर 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 1 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1, बाहर आ जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस, क्योंकि ई रेज टू द पावर माइनस 1 तो बाहर आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 विच इज 0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 0.5 2.5, ठीक है। तो 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1 इज 0.368 गिवन अ वैल्यू इंटू 2.5। जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट नाउ, 0.92, और 1 में से जब 0.92 माइनस होएगा तो व्हाट इज द रिजल्ट, 0.08 इज द आंसर, ठीक है। होप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, नाउ ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 12, at a busy traffic intersection, the probability P of an individual car having an accident is very small, ठीक है। तो उसकी probability हमें दे रखी है, से P is equal to 0.00
0.01. ठीक है. However, during the certain part of the day, a large number of cars says 1000. यानी it means n की वैल्यू कितनी होगी 1000 passes through the intersection. Under this condition, what is the probability of two or more accident? अब देखो टू और मोर तो हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें 1000 तक लेकर कौन जाएगा, तो बेटर है हम लोग मन में से 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लेंगे. ठीक है, तो पहले तो हम लोग लैम्डा निकालेंगे, दैट इज 0.0001 इंटू 1000. तो इसको सॉल्व करने पे 0.1 आएगा लैम्डा की वैल्यू. नाउ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, टू और मोर. ठीक है, तो हम लोग क्या करा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड 1. यानी कहने का मतलब ये है कि एक भी कार का एक्सीडेंट ना हो और एक कार का एक्सीडेंट हो, उसको हमने 1 में से माइनस कर दिया. तो 1 माइनस 0.1 रेज टू द पावर 0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 0.1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, सॉरी 0 का फैक्टोरियल, प्लस 0.1 रेज टू द पावर 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 0.1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, ई रेज टू द पावर माइनस 0.1 जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस इसमें से खाली ये वाली वैल्यू रहेगी, दैट इज 0.1. ठीक है, तो यह जाएगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 0.1 की वैल्यू है 0.9048 इंटू 1.1. ठीक है, तो नाउ व्हाट यू विल गेट नाउ, तो दैट इज 1 माइनस 0.9048 इंटू 1.1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.99528. ठीक है, तो 1 माइनस 0.99528 को माइनस करो तो व्हाट यू विल गेट 0.0047 इज द रिजल्ट. ठीक है, होप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. सिंपल क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं सारे क्वेश्चन. नाउ डू इट. क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 500 बॉक्सेस. ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए हमारे पास 500. containing 1000 ballot paper for election. The chance that a ballot paper is defective is 0.002. ठीक है, तो probability कितनी होगी 0.002. ठीक है, the chance that a ballot paper is defective is 0.002. ठीक है, 1000 में से तो n की वैल्यू कितनी होगी 1000, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 0.002 इंटू 1000, दैट इज 2 ओनली. अब वो कह रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एट मोस्ट. तो एट मोस्ट मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 2. ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 2 मतलब P0, P1 और P2 एट मोस्ट की बात कर रहे हैं ना. तो P0 में हमारे पास क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर 0 इंटू ई की पावर माइनस 2 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 2 रेज टू द पावर 1 ई की पावर माइनस 2 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल. तो ई रेज टू द पावर माइनस 2 तो बाहर ले लिया, आ गया यहाँ पर 1 प्लस 2 और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4/2 कितना होगा 2. तो ई रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इज 4 एंड 1 इज 5. ठीक है, तो अब देखो ई रेज टू द पावर माइनस 2 इज 0.1353 into 5. So what you will get now 0.6765. ठीक है, तो ये तो आया हमारे पास एक बॉक्स का जिसके अंदर 1000 बैलेट पेपर है, 1000 बैलेट पेपर है. नाउ हमें तो निकालने नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने. अब देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस in which we will get the defective ballot paper 2 या उससे कम. तो इतने नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो 500 इंटू 0.6765 विच इज कितने हो जाएंगे हमारे पास 338.25.
तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ गए? अप्रॉक्सीमेट 338 boxes. I hope you will get the solution of question number 13. Now try to solve it. Question number 14. Assuming that 200 misprints are distributed randomly throughout a book containing 500 pages. ठीक है, अब देखो बेटे, एक बुक है हमारे पास, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे उसके अंदर? 500, और उसके अंदर मिसप्रिंटिंग कितनी है? मिसप्रिंट कितने हैं? 200. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 200 अपॉन 500, दैट इज 0.4. ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन होगा क्लियर. अब मुझे लैम्डा निकालने के लिए आई नीड द वैल्यू n. भैया मुझे अगर लैम्डा निकालना है, आई नीड द वैल्यू n. अब n क्या आएगा? देखो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, 500 पेजेस है और 200 उसके अंदर मिसप्रिंट्स हैं. तो बुक हम कितनी ले रहे हैं? ओनली वन बुक. कितनी बुक ले रहे हैं? वन बुक. ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? np 1 into 0.4, that is 0.4. अब फर्स्ट पार्ट में व्हाट दे आर आस्किंग, एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट, यानी एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट आए. ठीक है, वो हमारे से फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं. एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट यानी 2 मिसप्रिंट, लैम्डा रेज टू द पावर 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 0.4 अपॉन 2 का फैक्टोरियल. ठीक है, अब 0.4 0.16 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 0.4 इज 0.670 अपॉन 1 इंटू 2 इज 2. ठीक है, on multiplying 0.16 into 0.670 we will get 0.1072 upon 2. So what is the result? That is 0.0536. Is that clear? Now इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. अब हम लोग सेकेंड पार्ट में what they are saying, सेकेंड पार्ट में probability that is 2 और मोर देन 2. अब 2 और मोर देन 2 तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या मालूम एंड कहां तक जा रहा है. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2. तो अब x इज लेस देन 2 का मतलब 1 माइनस p0 और p1. ठीक है, अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस what is p0, that is 0.4 raised to the power 0 e raised to the power minus 0.4 upon 0 का फैक्टोरियल, 0.4 raised to the power 1 e raised to the power minus 0.4 upon 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, तो नाउ 1 माइनस e raised to the power minus 0.4 बाहर आ गया, क्या रह गया यहाँ पर? 1 प्लस 0.4. ठीक है, सो 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 0.4 की वैल्यू कितनी थी? 0.670 इंटू 1.4. ठीक है, तो 1 माइनस, अब 0.670 इंटू 1.4 की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 0.938. तो 1 माइनस 0.938, व्हाट यू विल गेट? दैट इज 0.062 is the answer. ठीक है, I hope you will get the solution of this question. Now try to solve it. Question number 15. A box contain 200 tickets. तो number of tickets कितनी है ना box? 200. ठीक है, अब each bearing one of the numbers from 1 to 200. 20 tickets are drawn successively with replacement from the box. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, क्योंकि 20 tickets निकाली हमने. Find the probability that at most 4 tickets bear the number
डिविजिबल बाय 20। अब देखो हमारे फेवर में वो बात कर रहे हैं द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 20। अगर हम लोग ये देखते हैं 20 से ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल होते हैं, दैट इज 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन कितने नंबर हैं 200, दिस इज कैंसल विद दिस, तो यू विल गेट 1 बाय 20। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एन की वैल्यू 20 थी, तो 1 बाय 20 इंटू 20 दैट इज 1। ठीक है, बस यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था इसका। ना अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। हमने कितने निकाले, एटमोस्ट 4 टिकट्स। एटमोस्ट 4 टिकट्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि x is less than equal to 4। अब लेस देन इक्वल टू 4 0 1 2 3 और 4। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बड़ी हो जाएगी। नाउ फॉर 0, नाउ सी 1 रेज टू द पावर 0 e रेज टू द पावर -1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, फिर 1 रेज टू द पावर 1 e रेज टू द पावर -1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 1 रेज टू द पावर 2 e रेज टू द पावर -1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 1 रेज टू द पावर 3 e रेज टू द पावर -1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 1 रेज टू द पावर 4 e की पावर -1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब e रेज टू द पावर -1 बाहर ले लिया, तो व्हाट वी विल गेट, हियर इट इज 1, हियर इट इज आल्सो 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर 1/6 क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 6 होएगा, और फिर 1/24। ठीक है, नाउ e रेज टू द पावर -1 इज 0.368 इंटू, हियर इट इज 24, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो 24 प्लस 24 2 इंटू 12 दैट इज 24, 6 4 दैट 24 और 1, तो व्हाट यू विल गेट 0.368 इंटू 48 प्लस 12 दैट इज 60 प्लस 4 64 और एक 65 by 24। So after solving what you will get 0.9967 is the answer. I hope you will get the solution of this question. Now do it. Find the probability, question number 16. Find the probability that at most 5 defective fuses will be found in a box of 200 fuses। ठीक है, कितने फ्यूज निकलते थे, दैट इज 5 फ्यूज डिफेक्टिव निकलते थे 200 में से। इफ एक्सपीरियंस शो दैट 2% ऑफ द सच फ्यूजेस आर डिफेक्टिव, तो एक्सपीरियंस क्या कहता है कि 2%, तो 2% मतलब 2/100 विच इज 0.02। अब वो कह रहे हैं कि इन अ बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेस, तो n की वैल्यू कितनी होगी 200। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 0.02 इंटू 200 विच इज 4। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस विल फाउंड, कि कितने फ्यूज डिफेक्ट निकले 5, एटमोस्ट 5। अब एटमोस्ट 5 का कॉन्सेप्ट होता है लेस देन इक्वल टू 5। इसकी भी कैलकुलेशन बहुत लंबी है, दैट इज 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ना अब देखो 4 रेज टू द पावर 0 e रेज टू द पावर -4 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 4 रेज टू द पावर 1 e रेज टू द पावर -4 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 4 रेज टू द पावर 2 e रेज टू द पावर -4 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 4 रेज टू द पावर 3 e रेज टू द पावर -4 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 4 रेज टू द पावर 4 e रेज टू द पावर -4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 4 रेज टू द पावर
5 ई रेस्ट टू द पावर माइनस 4 अपॉन 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्या करा, अब कॉमन ले लिया, दैट इज ई रेस्ट टू द पावर माइनस 4, व्हाट वी विल गेट 1 प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 2 वन द 2 प्लस 4 का क्यूब 64, 3 टू द 6, तो 4 इंटू 4 दैट इज 4 रेज टू द पावर 4 इज 256, 4 3 द 12, 12 टू द 24। ठीक है ना, और 4 की पावर 5 इज 1024 और 5 का फैक्टोरियल 120 सबको पता होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, ई रेज टू द पावर माइनस 4 की, दैट इज 0.018। ठीक है, हमने टेबल में से देखा तो ये आ गई। अब यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज 120 इज द एलसीएम। अब यहाँ पर तो आ जाएगा 120, तो 120 इंटू 4 480। ठीक है, अब 2 60, 60 इंटू 16 दैट इज 960, 6 20 20 इंटू 64 1280, 24 in 56 दैट इज 1280 सेम, और 1 से तो 1024। ठीक है, नाउ what you will get 0.018 into that is इन सबका टोटल कितना आ जाएगा 5144 अपॉन 120। ठीक है, ऑन सॉल्विंग what we will get now 0.772 is the result। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा ट्रिक भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। नाउ डू इट। क्वेश्चन नंबर 17, a manufacturer of screw known that 4% of his product is defective। तो प्रोबेबिलिटी तो 4% दे दी हमें। ठीक है, इसके अंदर तो हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। इफ ही सेल्स द स्क्रू इन द बॉक्स ऑफ 100 boxes of 100 and guarantees that not more than 5 screw will be defective, not more than 5 screw, ठीक है ना, will be defective, यानी इससे कम कम होंगे स्क्रू डिफेक्टिव। ठीक है, 5 से कम कम होंगे। ठीक है ना, not more than 5। तो what is the approximate probability that a box will fail to meet the guaranteed quality, यानी वो कह रहे हैं कि more than 5 आ जाएं। ठीक है ना, more than क्या कह रहे हैं वो 5 आ जाएं। ठीक है ना, उसकी गारंटी क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो n की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 100, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 4/100 इंटू 100 दैट इज 4। ठीक है, नाउ अब वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 5 डिफेक्टिव हो तभी तो गारंटी फेल होएगी। अब ग्रेटर देन 5 तो हम लोग फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो हमने क्या करा इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 5, ये निकालना है हमें। तो 1 माइनस कॉन्सेप्ट आ जाएगा P0, P1, P2, 3, P4 और P5। ठीक है, नाउ 1 माइनस P0। अब देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन अराइज होता है, देखो बेटे 4 रेज टू द पावर 0 ई रेज टू द पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 4 रेज टू द पावर 1 सॉरी माइनस 4 आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस 4 1 का फैक्टोरियल, 4 रेज टू द पावर 2 ई रेज टू द पावर माइनस 4 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 4 रेज टू द पावर 3 ई रेज टू द पावर माइनस 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल माइनस 4, 4 रेज टू द पावर 4 ई रेज टू द पावर माइनस 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 4 रेज टू द पावर 5 ई रेज टू द पावर माइनस 4 अपॉन 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस 4 क्या रह गया 1, 4 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल दैट इज 16/2, 4 का क्यूब दैट इज 64/2
4 4 the 16, 16 into 64 by 6, then 256 by 24 और 1024 अपॉन 120। ठीक है, अगर आप पिछला क्वेश्चन चेक करोगे, देखो यही कैलकुलेशन थी पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम कैलकुलेशन थी, तो इसका आंसर कितना आ गया था 0.772। ठीक है, तो अब हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन इसकी करते नहीं है, तो 1 माइनस 0.772 ले लेते हैं। तो 1 में से 0.772 इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, तो व्हाट इज द रिजल्ट इज 0.228। I hope you will get the solution of this question. Now try to solve it. Question number 18. The standard deviation of a Poisson variate x is √3। ठीक है, अब देखो बेटे, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है हमें, कितना दे रखा है √3। अब यहाँ पर जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, मीन इज लैम्डा, वेरिएंस इज लैम्डा एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये तो होगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस मीन्स अंडर रूट ऑफ लैम्डा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 3। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पे इट मीन्स lambda raised to the power r into e raised to the power minus lambda upon r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 into 3 is 9 into e raised to the power minus 3 is 0.0498 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इज 2। तो 0.0498 की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो वी विल गेट 0.4482 अपॉन 8। तो व्हाट इज द रिजल्ट, जब हम लोग को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2241 is your answer. I hope you will get the solution of this question. Now try to do it. Question number 19. 3 times of probability x is equal to 2 is equal to p times of x is equal to 4। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी करके दिखाया था इस टाइप का क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, नाउ अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं और इसका फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा रेज टू द पावर r इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन r का फैक्टोरियल। सिमिलरली लैम्डा रेज टू द पावर r ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन r का फैक्टोरियल। अब देखो दोनों केसेस में लैम्डा तो सेम ही होएगा, तो ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा और ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो व्हाट यू विल गेट नाउ, लैम्डा स्क्वायर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 4 इंटू 2 का फैक्टोरियल। इसके इक्वल टू में 1/3 और इसके भी इक्वल टू में 1/3। दिस इज कैंसिल विद दिस। ठीक है ना, और यहाँ पर इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो व्हाट वी विल गेट 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 12, 12 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 विच इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू 6 आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा रेज टू द पावर r इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन r का फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इज 216। ई रेज टू द पावर माइनस 6 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तुम्हें, 0.00248 अपॉन 3 टू द 6। ठीक है ना, तो ऑन सॉल्विंग
व्हाट इज द रिजल्ट? अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 36, ठीक है ना। तो 36 इंटू 0.00248, तो 0.08928 इज द रिजल्ट, ठीक है। होप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी है, कोई इतना बड़ा टफ क्वेश्चन भी नहीं है। नाउ डू इट वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 20, द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सी मीन दे दिया विच इज लैम्डा इज 6.25, फाइंड इट वेरिएंस। तो वेरिएंस अभी तो मैंने बताया था लैम्डा के इक्वल ही होता है, तो 6.25 ही होएगा। एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास। और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ऑफ लैम्डा विच इज अंडर रूट ऑफ 6.25 विच इज 2.5। तो बहुत ईजी था। होप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। डू इट। ना क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। देखो, इफ 1% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आर डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/100, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 100 बल्ब, इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी आ गई? 100। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स विल बी 0 1 2 3 4 5। पहले तो ये निकालना है, फाइंड आउट करना है हमें। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे, तो सबसे पहले आता है लैम्डा रेज टू द पावर 0 ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये भी 1 हो गया, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ई रेज टू द पावर -1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.368। तो फर्स्ट आंसर इज दिस, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1 पे, तो लैम्डा रेज टू द पावर 1 ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 की पावर 1 भी 1 होता है, तो वही आ गया ई रेज टू द पावर -1, इसकी वैल्यू 0.368 ही होती है, तो ये भी आंसर आ गया। फिर x इज इक्वल टू 2 पे चलते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 रेज टू द पावर 2 ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2 का फैक्टोरियल। अब देखो 1 का स्क्वायर इज 1, इसकी वैल्यू 0.368 अपॉन 2 होगी, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल इज 2, तो व्हाट इज द रिजल्ट? 0.184 इज योर आंसर, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। x इज इक्वल टू 3 पे, तो 3 के लिए 1 का क्यूब ई रेज टू द पावर -1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो 0.368, 3 का फैक्टोरियल इज 3 to the 6, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस इज 0.0613, ठीक है। तो ये भी आ गया। अब 4 और 5, अब 4 के लिए आप अपने आप निकालना। चलो मैं ये कर देता हूँ फिर। तो पी एक्स इज इक्वल टू 4, 1 रेज टू द पावर 4 ई रेज टू द पावर -1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 0.368 अपॉन 4 का फैक्टोरियल विच इज 24, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग दिस व्हाट वी विल गेट? 0.0153, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 5, 1 रेज टू द पावर 5 ई रेज टू द पावर -1 अपॉन 5 का फैक्टोरियल इज 120, तो 0.368 अपॉन 120 कर लेते हैं इसको, तो व्हाट वी विल गेट? 0.0031, ठीक है। अब देखो, यूज recurrence relation of the Poisson distribution, also find the probability number 1, 3 और more, 3 और more, 3 के लिए या उससे ज़्यादा के लिए probability निकालो, ठीक है। अब देखो 3 और more तो बहुत इजी हो गया ना यहाँ पर। नंबर फर्स्ट पार्ट 3 और मोर यानी प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये निकालने के लिए तो हमारे पास बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? वही 0 1 और 2 के लिए माइनस कर देंगे। अब देखो इसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, जो हमने वैल्यूज लिखी थी इसकी। देखो 0.36 0.36
8 सॉरी 0.368 0.368 और 2 के लिए 0.184, तो इसको ही यूज कर लेते हैं हम लोग। 1 माइनस 0.368 0.368 0.184, तो 1 माइनस 0.92, व्हाट इज द रिजल्ट? 0.08। ठीक है ना, हो गया क्लियर? अब इसके वाले सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। वो कह रहे हैं बिटवीन 1 एंड 3। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1 2 एंड 3, उन्होंने दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? तो 1 2 और 3 के लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 2 और 3 के लिए। तो वही पीछे से इनकी वैल्यूज हम लोग पिक कर लेंगे। 0.368 थी, यहाँ पे देखा हमने इसकी वैल्यू। 2 के लिए 0.184 थी और 3 के लिए थी 0.0613। तो इसका टोटल तो इजी है 0.6133। ठीक है, 6133। नाउ द थर्ड पार्ट इज, now less than or equal to 2 bulb will be defective, less than or equal to 2 bulb। तो अगर हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, 0 1 और 2, सिंपल है ये भी। 0.368 368 0.92, भैया वो कह रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 2। तो लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 2। ठीक है ना, तो होप यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट, इसको एक बार अपने आप कर लेना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। चलो, it is known that 3% of the plastic buckets manufactured in a factory are defective। अब देखो 3% है तो 3/100, using the Poisson distribution on the sample of 100 buckets, तो लैम्डा की वैल्यू तो यहाँ से आई जाएगी 3/100 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, जीरो डिफेक्टिव यानी एक भी डिफेक्टिव ना है, तो वही अब सिंपल सा हो गया, लैम्डा रेज टू द पावर 0 ई रेज टू द पावर -3 अपॉन 0 का फैक्टोरियल। अब 3 रेज टू द पावर 0 इज 1, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ई रेज टू द पावर -3 की वैल्यू ये दे रखी है हमें 0.04 और 9। ठीक है, ये तो हो गया इजी वाला पार्ट। चलो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। एट मोस्ट 1 बकेट इज डिफेक्टिव। अब एट मोस्ट 1 बकेट इज डिफेक्टिव मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो P0 और P1। ठीक है, अब देखो P0 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गई है। अब 1 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, इसकी मैं वैल्यू यहाँ पर निकाल देता हूँ तुम्हें। तो 3 रेज टू द पावर 1 ई रेज टू द पावर -3 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 0.49, 1 का फैक्टोरियल इज 1। ठीक है ना, तो दिस इज 0.147, ये आ जाएगा। तो व्हाट इज द रिजल्ट? P0 इज 0.049 प्लस 0.147। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम लोग टोटल करते हैं, व्हाट वी विल गेट 0.196 इज द आंसर। ठीक है, इजी है कॉन्सेप्ट, ना ट्राई टू सॉल्व इट। ये वाली एक्सरसाइज खत्म होगी, नाउ डू इट योरसेल्फ।